राध्या गई जेल। कंटेस्टेंट और जज की साजिश के सामने नहीं टिक पाई राध्या। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजा, जज और एक कंटेस्टेंट ने मिलकर राध्या के खिलाफ एक और खतरनाक चाल चल दी। उन्होंने राध्या के बनाए हुए खाने में चोरी छिपे नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही एक कंटेस्टेंट ने वह खाना खाया, वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद जज ने बिना पूरी सच्चाई जाने तुरंत पुलिस को बुला लिया और राध्या पर जहर मिलाने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। उधर प्रथम ने टीवी पर यह पूरी खबर देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत राध्या को बचाने के लिए निकलने लगा, लेकिन दादी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। फिर भी प्रथम किसी की बात न मानते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसने पुलिस अधिकारियों से राध्या को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, राध्या को जेल में ही रहना होगा। यह सुनकर प्रथम समझ गया कि सिर्फ पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने खुद इस साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अगले ही दिन वह किचन खिलाड़ी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर पहुंचा, जहां उसे पूरा यकीन था कि राध्या के खाने में नशीला पदार्थ जज और कंटेस्टेंट ने मिलकर डाला था। अब प्रथम हर सबूत जुटाने में लग चुका है, ताकि राध्या की बेगुनाही साबित हो सके। क्या प्रथम असली गुनहगारों का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या राध्या जेल से बाहर आ सकेगी, या फिर जज और कंटेस्टेंट की यह नई साजिश सफल हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रागनी न्यूज के साथ। आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट। राध्या जरूर लिखे। राध्या बार बार रोते हुए कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। देखते ही देखते पुलिस मौके पर पहुंच गई और सबके सामने राध्या के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि राजा और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। उधर घर पर बैठे प्रथम ने जैसे ही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखी, उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। स्क्रीन पर बार बार यही दिखाया जा रहा था कि किचन खिलाड़ी प्रतियोगिता की प्रतिभागी राध्या ने कथित तौर पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया, जिसके बाद एक कंटेस्टेंट की हालत गंभीर हो गई। प्रथम का दिल इस खबर को मानने को तैयार ही नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि राध्या कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। उसने बिना एक पल गंवाए कार की चाबी उठाई और बाहर निकलने लगा। तभी दादी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा कि अब राध्या का सच सबके सामने आ चुका है और उसके लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रथम की आंखों में सिर्फ राध्या की बेबसी घूम रही थी। उसने दादी की हर बात अनसुनी कर दी और कहा कि चाहे पूरी दुनिया राध्या को गलत समझे, लेकिन वह अपनी पत्नी पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जैसे ही प्रथम अंदर पहुंचा, उसने सबसे पहले राध्या को देखा। वह लॉकअप के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर, बेबसी और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। प्रथम को देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी। वह सिर्फ इतना ही कह सकी कि उसने कुछ नहीं किया। प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया कि वह उसे हर हाल में यहां से बाहर निकालेगा। इसके बाद वह सीधे जांच अधिकारी के पास पहुंचा और राध्या को छोड़ देने की विनती करने लगा। लेकिन अधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आने तक और जांच पूरी होने तक राध्या को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर खाने में सचमुच नशीला पदार्थ मिला है तो मामला बहुत गंभीर है। यह सुनकर प्रथम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वह खुद सबूत नहीं जुटाएगा तो राध्या को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही प्रथम सीधे प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पहुंच गया। वहां अब भी कुछ कर्मचारी सफाई में लगे हुए थे। उसने खुद को आयोजन समिति का सदस्य बताकर अंदर जाने की अनुमति ले ली। उसकी नजर हर उस जगह पर थी जहां राध्या ने खाना बनाया था। तभी उसकी नजर एक ऐसे कैमरे पर पड़ी जो बाकी कैमरों से अलग दिशा में लगा हुआ था। उसे उम्मीद जगी कि शायद इसी कैमरे में असली सच्चाई कैद हो। उसने आयोजकों से सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि बिना जज की अनुमति कोई रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दिखाई जाएगी। यह सुनते ही प्रथम को समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दूसरी ओर राजा को भी खबर मिल चुकी थी कि प्रथम जांच में जुट चुका है।
उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी महीनों की रची हुई साजिश एक छोटी सी गलती की वजह से उजागर न हो जाए। प्रथम आयोजन स्थल से बाहर निकला तो उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि अगर सीसीटीवी फुटेज इतनी आसानी से छिपाई जा रही है तो जरूर उसमें ऐसा कुछ कैद है जो पूरी साजिश को उजागर कर सकता है। वह वहीं पार्किंग में खड़ा हर आने जाने वाले कर्मचारी पर नजर रखने लगा। तभी उसे प्रतियोगिता का एक सफाई कर्मचारी बेहद घबराया हुआ दिखाई दिया। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी से डर रहा हो। प्रथम ने उसका पीछा किया और जब वह भीड़ से दूर पहुंचा तो उससे शांत होकर बात करने लगा। पहले तो कर्मचारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब प्रथम ने उसे भरोसा दिलाया कि किसी निर्दोष की जिंदगी दांव पर लगी है, तब उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में बताया कि प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ मिनट पहले उसने राजा और एक कंटेस्टेंट को राधिया के काउंटर के पास देखा था। दोनों बार बार इधर उधर देख रहे थे और फिर जल्दी से वहां से निकल गए। कर्मचारी ने यह भी कहा कि उसने यह बात आयोजकों को बतानी चाहिए थी, लेकिन उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी गई। यह सुनते ही प्रथम को यकीन हो गया कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उधर जेल की सलाखों के पीछे बैठी राधिया हर पल भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि सच जल्द सामने आए। दूसरी तरफ दादी पूरे परिवार के सामने राधिया को दोषी साबित करने में लगी हुई थी। उनका कहना था कि अब इस लड़की ने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों को अब भी राधिया पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि जिसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रथम भी घर नहीं लौटा। उसने ठान लिया था कि जब तक राधिया को बेगुनाह साबित नहीं कर देगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। इसी बीच प्रथम को प्रतियोगिता की एक जूनियर कैमरा ऑपरेटर मिली। उसने बताया कि मुख्य सर्वर से फुटेज गायब जरूर कर दी गई है, लेकिन हर कैमरे का बैकअप ऑटोमेटिक दूसरे सिस्टम में भी सेव होता है। यह सुनकर प्रथम के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। दोनों देर रात तक उस बैकअप सिस्टम को खोजते रहे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिल गई। जैसे ही उसमें रिकॉर्डिंग चली, प्रथम की सांसें तेज हो गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि राधिया कुछ देर के लिए अपने काउंटर से दूर जाती है और उसी दौरान राजा इशारे से उस कंटेस्टेंट को बुलाता है। वह तेजी से राधिया के खाने में कुछ मिलाता है और फिर दोनों ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर प्रथम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि अब राधिया जरूर छूट जाएगी, लेकिन अगले ही पल वीडियो अचानक बंद हो गया। हार्ड ड्राइव का आखिरी हिस्सा डिलीट किया जा चुका था। प्रथम ने हार नहीं मानी। उसने उस हार्ड ड्राइव को एक साइबर एक्सपर्ट के पास पहुंचाया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक्सपर्ट ने डिलीट हुई फाइलों का बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया। अब वीडियो पहले से भी ज्यादा साफ था। उसमें सिर्फ खाना मिलाते हुए ही नहीं, बल्कि राजा और जज की आपस में हुई बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई थी। राजा कह रहा था कि एक बार राधिया जेल पहुंच जाए, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। जज हंसते हुए जवाब देता है कि बाकी काम वह संभाल लेगा। यह सुनते ही प्रथम समझ गया कि अब असली लड़ाई शुरू होगी। उसने तुरंत पुलिस अधिकारी से मिलने का फैसला किया। जब प्रथम पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों के सामने पूरी रिकॉर्डिंग चलाई, तो वहां मौजूद हर अधिकारी हैरान रह गया। जांच अधिकारी, जिसने पहले राधिया को छोड़ने से राधिया मना पर कर दिया टूटा था, दुखों का अब पहाड़। खुद शर्मिंदा जज नजर आने और लगा। कंटेस्टेंट की उसने खतरनाक तुरंत अपनी साजिश टीम के को चलते आदेश दिया कि राधिया राजा पहुंच गई जेल। उस कंटेस्टेंट और जज जी को हाँ हिरासत दोस्तों, में लिया जाए। आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ही देर बाद जब पुलिस राधिया घर प्रतियोगिता से स्थल प्रथम पहुंची। का हौसला लेकर वहां एक बार जज फिर पहले तो अपने रसूख किचन का खिलाड़ी इस्तेमाल करके प्रतियोगिता बचने में की कोशिश हिस्सा करता लेने रहा, जाती है, तो लेकिन पूरे मन जैसे से ही उसके अपनी सामने खास वीडियो रेसिपी चलाया गया, तैयार करती है। उसके चेहरे का उसका रंग उड़ स्वाद गया। इतना लाजवाब राजा होता है भागने की कि कोशिश सभी करने लगा, जज उसे लेकिन पुलिस प्रतियोगिता ने की उसे वहीं विजेता पकड़ लिया। घोषित कर देते हैं। वह कंटेस्टेंट राधिया भी को डर के 50 मारे लाख सच बोल रुपए का बैठा चेक और और उसने ट्रॉफी कबूल मिलने ही कर वाली लिया कि होती है, पैसों के लेकिन लालच